हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल आप सबके। तो नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम अंशु यादव है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो पे जानेंगे पहले क्लास 10th का जो पार्ट 1 है मैथ सब्जेक्ट का, वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और इसके बारे में इंट्रोडक्शंस करेंगे और उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अंशु यादव क्लास 9-10 पर। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो बच्चों, हम पहले समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। तो बच्चों, वास्तविक संख्या को देखो, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको नोट्स बुक निकाल लेना है और आपको जो जो चीजें बताते जाए वो चीजें आपको क्या करते चलना है, लिखते चलना है। ठीक है, तो बच्चों वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याओं में परिमेय। अब परिमेय क्या है सर, अपरिमेय क्या है? तो आपको बच्चों नहीं पता इसके बारे में, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा देंगे, आपको वहां पर जाके देख लेना है। उस पर हम डाल चुके हैं, क्योंकि उस संख्याओं की पहचान कि प्राकृतिक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, सारे के सारे कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक बच्चों, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको भी अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि क्लास 10th है तो सारी सारी संख्याओं की जानकारी भी होना चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं। आपके पास हमेशा क्वेश्चंस भी 1 नंबर का आ सकता है, क्या परिमेय में वास्तविक संख्या होती है? तो आपको ध्यान देना है कि हाँ, हमारी परिमेय में वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों, हम यहां पर ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती है। ठीक बच्चों, परिमेय क्या है? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय क्या है? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या बेटा हमेशा ध्यान देना कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो बच्चों देखो, वास्तविक संख्या हमारे पास ये हम किस पे, संख्या रेखा पर इसको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। देखो ये दर्शा दिए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखते हैं वास्तविक संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती। तो बच्चों देखो, वास्तविक संख्या पे जो संख्या रेखा है उस पे एक साइड क्या है हमारे, धनात्मक है, एक साइड क्या हमारे, ऋणात्मक है, एक साइड क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। तो वास्तविक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो P बटे Q परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिन्हें P बटे Q को, तो ध्यान देना बच्चों कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, और वास्तविक संख्या पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक बच्चों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। क्या क्वेश्चंस, क्या एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो 1-2 एग्जांपल्स करा देते हैं आपको, और जैसे क्वेश्चंस भी आपके प्रश्नावली में आएंगे। ठीक बच्चों, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास भाज्य संख्या है, ये दी हुई है भाज्य संख्या, क्या हमारे पास भाज्य संख्या दी हुई है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो 84 है इसको हम अभाज्य संख्याओं पर लिखना, अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों हम इसको क्या करते हैं, 84 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको काटते हैं। तो देखो ये किससे कटेगा, देखो तो ये 8 और 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको काट देते हैं पूरा, 2 1, फिर ये किससे कट जाएगा, 3 से, 3 7 21 और 7 1 से।
तो बच्चों आपको ऐसा काटने के बाद आपको यहां पर क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, तो अभाज्य संख्याओं को लिख देना है। यहां पर वो जो ऐसी संख्या है उनको आपको क्या कर देना, लिख देना है। सिंपल सा ट्रिक्स आपको, ठीक है बच्चों। अब आपको ध्यान देना है, इसका भी कर लो, 280 का भी कर लो ध्यान से। तो इसको भी 2 से काट दो, 2 एकम 2 चौको 8 शून्य, फिर इसको भी 2 से 2 सत्ते 14 शून्य ले लो, फिर इसको काट लो, 2 से ही काट दो, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 सत्ते 35, फिर 7 1 से, ठीक। इसका भी लिख देते हैं अपन क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐसी कभी क्वेश्चन है कि कोई भी प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनफल पर व्यक्त करना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, सिंपल। तो क्लियर हो गया बेटा, आपको समझ पे आ गया होगा कि ऐसे होता है, ठीक। तो बच्चों अब आपको आगे देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे क्या, एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्या बोला क्वेश्चन, एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारे पास 2 संख्याएं हैं, इनका हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ और यहां पर एलसीएम है, सॉरी मिस्टेक हुई। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करना है हमको किसका, 84 और 280 का। तो देखो हमारे पास वही संख्याएं हैं, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो 2 संख्याएं हो आपको उनको गुणनखंड के रूप में लिख लेना है, ठीक ऐसे। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करते टाइम क्या करना है, तो देखो बेटा एचसीएफ ज्ञात करते टाइम हमेशा ये ध्यान देना कि हमारे पास जो जो संख्याएं कॉमन हो उन संख्याओं को क्या क्या कॉमन संख्याएं, कॉमन मतलब जो सेम संख्या है। जैसे देखो जिन संख्याओं कॉमन हो, तो जैसे 2 है, 1 कॉमन हो गया तो यहां पर 1 कॉमन लिखते हैं, 2 कॉमन हो गए तो दूसरा कॉमन लिखते हैं। अब यहां पर कोई और दूसरे का कॉमन बन रहा है, नहीं है। 3 का कोई कॉमन है, नहीं है। 3 का मतलब ना नीचे है ना ऊपर है, ठीक है। 5 का बन रहा है, नहीं बन रहा सर। 7 का बन रहा है, तो अब यहां पर क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। अब इनको गुणा करके जो आएगा वही हमारा 84 और 280 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आपको यहां से 2 दूनी 4, क्या 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ये हमारा 84 और 280 के एचसीएफ सिंपल तरीके से ज्ञात हो गया। तो क्या करना है बच्चों, आपको हमेशा ध्यान देना, एचसीएफ ज्ञात करते टाइम जो सेम आ रहे हैं, सेम कॉमन संख्या है, उनको क्या कर देना, लिख के मल्टीप्लाई कर देना, ठीक बच्चों। तो समझ पे आ गया होगा। अब एलसीएम ज्ञात करना है, क्या एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करते टाइम आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो संख्या ज्यादा बार लिखी हो, जैसे छोटी संख्या से आपको शुरू करना है, जो ज्यादा बार लिखी हो। तो देखो नीचे लिखी हुई है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहां पर एकदम छोटे से बड़ा, फिर इसके बाद क्या है 3 है तो 3 को लिख देते हैं, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 7 है। अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 पंचे 840। एलसीएम 84 और 280 का ज्ञात किया, जो हमारे पास आया 840। क्या आया, 840, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पूरे ट्रिक समझ पे आ गए कि एचसीएफ ज्ञात करते टाइम हमें कॉमन संख्या देखना है, जो जो संख्याएं कॉमन हो उनका क्या कर देना, लिखकर गुणा कर देना है। और एचसीएफ पे जो संख्याएं ज्यादा बार लिखी हुई हो और फिर क्रम से लिख देना है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे, ठीक है भैया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास एक सवाल आता होगा कि सर हमें ये बताइए कि हम कैसे पता करेंगे हमारा आंसर सही है या गलत है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, एलसीएम और एचसीएफ को हमेशा आंसर राइट करने के लिए, या मेरे पास कंफ्यूजन ना रहे, मेरा एकदम राइट क्लियर रहे, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक्स के माध्यम से आपको क्या कर लेना है, हमेशा माइंड पे बैठा लेना, ठीक बच्चों। तो आपको क्या करना है, देखो ट्रिक आपको क्या करना है, माइंड पे बैठा लेना। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, हमारे पास पहली संख्या 84, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 200, 200 कितना है बेटा 280। इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करने के बाद 84 और मल्टीप्लाई 280, हमारे पास क्या ज्ञात होता है 23
520 क्या ज्ञात होता है? 23,520। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे 23,520 तो आ गया, ठीक है, तो आंसर हमारा कैसे? तो आपको क्या, जो एलसीएम और एचसीएफ आया है, तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक 2, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आया हमारे पास? एलसीएम आया 840। एलसीएम कितना आया हमारे पास? सॉरी, एचसीएफ कितना आया? 28। अब इन दोनों को भी गुणा कर दो। तो आप गुणा करने के बाद अगर सेम संख्या निकल कर आ रही है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो क्या आंसर हमारा गलत है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम संख्या निकल कर आना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर एलसीएम और एचसीएफ की जांच करना है तो आपको ये ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो अब सर आप ऐसे ये बता दीजिए, आपके माइंड पे आ रहा होगा कि हमारे पास क्या एचसीएफ, जैसे मान लेते हैं 84 और 280 का हमें एचसीएफ मालूम है कि कितना 28 आएगा, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं बच्चों। तो देखो ऐसे आपको क्वेश्चन एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ तो आपको कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमको ध्यान देना है पहली संख्या और दूसरी, वही ट्रिक है आपको। देखो तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास पहली संख्या दी हुई है 84, दूसरी संख्या दी हुई है 280 और हमको एचसीएफ मालूम है कि हमारे पास इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना ही आता था ना। देखो हमने ज्ञात किया था एचसीएफ कितना आया था? 28, ठीक है। अब तुमको यहां पर क्लियर करना है, हमारे पास एचसीएफ आ गया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हमने अभी जस्ट ज्ञात किया था, कितना आया था? 840। तो हमको ज्ञात करना है यहां पर, तो कैसे आएगा? तो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? देखो तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यहां पर ये फार्मूला लगाना, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हमारे पास दिया हुआ है? अभी फार्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा। एचसीएफ इक्वल पहली संख्या इक्वल दूसरी संख्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एलसीएम की जगह एलसीएम हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, तो एलसीएम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ हमारे पास क्या है? क्या बेटा? 28। अब यहां पर इक्वल लगाना है आपको, सिंपल सा। पहली संख्या क्या है हमारे पास? 84, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास? 280, ठीक है। अब इनको क्या, एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं। अब गुणा का गुणा है तो यहां पर क्या करते हैं? हम पहली संख्या लिखते हैं 84 और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर हम क्या कर देते हैं? 280। और ये जो हमारे पास कितना एचसीएफ बचा, इसको बटे पे ले जाते हैं, नीचे कर देते हैं, लास्ट पे पहुंच गया। अब इनको क्या कर देते हैं? सिंपल से आपको ट्रिक काट देना है। तो 28 त्रिक 84, ठीक है। अब यहां पर एलसीएम बराबर 3 गुणे 280 करते हैं, 3 गुणे 280 कितना आएगा बेटा? 3 गुणे 280। तो आपके पास एलसीएम बराबर कितना? 840 प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने एचसीएफ ज्ञात किया, एलसीएफ बराबर कितना है हमारे पास? 840। तो आई होप आपको अगर जो एलसीएम दी आपके पास क्या एचसीएफ दिया हो और एलसीएम ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। माइंड पे बैठा लेना। अगर जो कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता देना कि सर हमारे पास समझ में नहीं है, स्लो पढ़ाइए। और एनीवन डाउट्स हो किसी भी मैथ्स रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइए, सर हमारे पास समझ पे आ गया है। और आप प्रश्नावली स्टार्ट करिए मैथ का 1.1, ठीक है। तो बच्चों आपको फिर HW के रूप में आपको ये मिलेगा क्या? HW आपको घर में अभी करना है 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। आपके पास दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ पे आ गए होंगे। तो ठीक बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम अंशु यादव। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।